मतलब आस्था के नाम पर भीड़ जमा रहे, इसका मतलब ये है कि अपनी इंडिया की जो जनता है वो अज्ञानी है। उनको सही क्या गलत क्या, कोई कौन सी चीज़ों में क्या हमारा भला होने वाला है, हम कौन सी चीज़ से सुख पाने वाले, ये कोई इन लोगों को इंडिया जो सजा मिली है उसके साथ सहयोग करना चाहिए, सजा में डिक्लाइन नहीं करना चाहिए कि सरकार इसकी है तो इस वजह से ही सजा मिली है। सरकार है, सरकार देखो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आपकी हो, जो न्यायिक हिरासत जो देगी उस पर कायम रखना चाहिए, सभी को उस पर अमल रखना चाहिए। खैर उनके क्या नाम है सर आपका? सुमित। सर ये जो अभी यूपी में अतीक अहमद को आज सजा सुनाई गई है, आप इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? अतीक अहमद का अगर आप पास देखें तो कहीं ना कहीं पास वो अच्छा नहीं रहा, और जिससे जज ने काफ़ी दिनों के बाद उनको सज़ा सुनाई है, तो कहीं ना कहीं अगर सज़ा अगर मिली है तो उनको स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पे इस सरकार के ऊपर काफ़ी आरोप लगते रहे हैं कि ये पक्ष देख के, आदमी का नाम देख के उनको सज़ा दिलाने का काम कर रही है। आप इस बात को कितना मानते हैं? मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ इस बात के लिए कि देखो कोई भी सरकार कोई भी हो, जज वगैरह जो होते हैं उनका अपना फैसला होता है, उनका अपना नेतृत्व होता है, वो सब कुछ देखते हैं कि क्या पास्ट में हो रखा है और क्या होना चाहिए, तो उसी के बिहाफ में ही सजा। इंडिया का कानून तो इतना अच्छा है, अगर मैं बात करूं कि लोग बहुत कुछ कर जाते हैं लेकिन फिर भी वो अच्छे से रह रहे हैं और अच्छे से जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको जो सजा मिली है वो सही है, जेन्युइन सजा है। तो उसमें सरकार और विपक्ष का काम है, विपक्ष तो कुछ कहेंगे ही। इसमें इनके वकील कह रहे हैं कि हम सजा से खुश नहीं है, हम हाई कोर्ट में इसकी अपील करेंगे। बिल्कुल करें, उनका राइट्स बनता है कि अगर उन सजा से वो नहीं है, वो खुश नहीं है, तो आगे वो कर सकते हैं, हाई कोर्ट में जाके वो बात कर सकते हैं, तो उनका राइट बनता है, वो कर सकते हैं। बट हाँ, अगर जो सजा मिली है उसके साथ सहयोग करना चाहिए, सजा में डिक्लाइन नहीं करना चाहिए कि सरकार इसकी है तो इस वजह से ही सजा मिली है। सरकार है, सरकार देखो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आपकी हो, जो न्यायिक हिरासत जो देगी उस पर कायम रखना चाहिए, सभी को उस पर अमल रखना चाहिए। खैर उनके परिवार में उनकी उमेश पाल जो हत्याकांड हुआ था उसमें उनकी बीवी, उनकी माता ने ये बयान दिया है कि इनका खात्मा करना ज़रूरी है, वरना ये पैसे के दम पे दोबारा ऐसे काम करवा सकते हैं। अब ये आप समझ सकते हो कि खौफ इतना है कि लोग कहीं ना कहीं इस बात से वो जाहिर हो रहे हैं कि अगर इनके साथ होता है तो प्रॉब्लम में आ सकती है। तो सरकार अगर मैं बात करूं, जज ने जो फैसला सुनाया है वो बिल्कुल जेन्युइन है और उसको उस फैसले पर कायम रहना चाहिए पूरे भारत को, और जो सजा मिली है उसको भी, उस पर कोई भी विवादित बयान नहीं देना चाहिए कि हाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अभी अगर मैं बात करूं रिसेंटली श्रद्धा हत्याकांड में, अभी उस बंदे को सजा नहीं मिली है। इंडिया ऐसा कानून है जो वहाँ पे भी उस बंदा भी आराम से रह रहा है क्योंकि सबूत नहीं मिली है। तो अब सबूत मिली तभी सजा हुआ है ना इनको, तो इस पे कोई। खैर यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और वो बाबा बुलडोजर के नाम से भी बड़े प्रचलन में है कि यहाँ पे जो अन्याय करेगा उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। आप इस बात को मानते हैं? अगर मैं इस बात पे अगर अमल करूं तो कहीं ना कहीं ये सही भी है। अगर यूपी में कहीं ना कहीं दहशत होती थी, लोग डरते थे, शाम के 5 से 6 बजे के बाद घर से नहीं निकलते थे, लेकिन आज की डेट में लोग बाहर भी जा रहे हैं, एक बेखौफ जिंदगी जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सही है। कोई नॉर्मल पीपल पे तो बुलडोजर नहीं गिराए जा रहे हैं ना, जो क्राइम कर रहे हैं उस पर किया जा रहा है, तो इससे क्राइम रेशियो घटेगा। तो अगर क्राइम रेशियो घटेगा तो कहीं ना कहीं राज्य तरक्की करेगी। आप क्या कहेंगे सर, इस मुद्दे को किस तरीके से देख रही हैं? जो अतीक अहमद पे फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, किस तरीके से देखते हैं आप? जो गुनहगार है उनको तो सजा मिलनी ही चाहिए अगर सही में है तो। अब फालतू के अगर कोई उस पर इल्ज़ाम लगाए तो वो बात गलत है। अब उतने अंदर तो अपन जा नहीं सकते, इसके बारे में हम उतना क्लियर नहीं बता सकते कि वो सही है या गलत है, मगर सही जो गुंडा है, जो सही गुनहगार है, उसको तो सजा होनी ही चाहिए। और भारत ये जो अतीक अहमद के साथ अभी हुआ, जो कोर्ट ने उसको इस मुकदमे में 17 साल बाद सजा सुनाई है, आपके हिसाब से वो सही या गलत? संविधान का जो रक्षा करनी है, संविधान के बारे में अगर अपने को सोचना है, संविधान ही हम सबको राजी खुशी जगा सकता है, हमको खुशी दे सकता है। अन्यथा अगर उसको ही तोड़ फोड़ किया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर वो सही गुनहगार है तो उसको सजा होनी ही चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं सर? हम महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। यहाँ पे यूपी की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ का
सीएम है वहाँ पे, उनको बाबा बुलडोजर के नाम से भी जाना जाता है कि वो कार्रवाई बहुत तेजी से करते हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? सुना होगा आपने इसके बारे में? हाँ, कोई गट या कोई समूह को अगर आप टारगेट करते हो तो वो बात गलत है। आपको लगता है ऐसा कि वो किसी समूह को टारगेट कर रहे हैं? फिलहाल तो ऐसा ही दिखता है। फिलहाल तो ऐसा ही दिखता है कि कोई एक इसे जाति समूह को टारगेट करें और उस पर ये करें, तो ऐसा हो। आप इस बात को मानेंगे कि ये जो किसी सर ने जो कहा किसी जाति समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किसी जाति या किसी धर्म को लेकर ही वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। गुनहगार के साथ ये किया जा रहा है, कोई इंडिविजुअल किसी समूह को किसी जाति को टारगेट करके नहीं किया जा रहा। अगर जाति को अगर कह रहे हैं कि टारगेट किया जाता तो यूपी चुनाव में इस तरह का रिजल्ट नहीं आता ना। आपसे मेरा एक सवाल कि किस तरीके से सरकार एक जाति को टारगेट कर रही है, मैं जानना चाहूँगा। ये देखो, अभी जगह जगह मैंने यहाँ पर दिल्ली में बोर्ड देखे है, आस्था क्या है? अज्ञान लोग हैं, अज्ञान लोगों की आस्था है। सही क्या है, गलत क्या है, ये सामान्य लोगों को, अज्ञानी लोगों को मालूम नहीं। आस्था के नाम पर ये लोग जो है भीड़ जमा रहे हैं आस्था के नाम पर, जो कि गलत आस्थाएं हैं। आस्था के नाम पे भीड़ जमा रहे हैं, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। हाँ, मतलब आस्था के नाम पर भीड़ जमा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अपनी इंडिया की जो जनता है वो अज्ञानी है। उनको सही क्या गलत क्या, कौन सी चीज़ों में क्या हमारा भला होने वाला है, हम कौन सी चीज़ से सुख पाने वाले, ये कोई इन लोगों तो इंडिया की जनता में मतलब जितनी जनता है सब अज्ञानी है। सर क्या फायदा ये लोग ले रहे हैं? आप अज्ञानी हैं सर? नहीं करता हूँ मैं, भर्त्सना करता हूँ ऐसे व्यक्ति को पूरी जनता को अज्ञानी बता रहे हैं। हमारे यहाँ कितने साइंटिस्ट और विज्ञान, कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, ये उनको अज्ञानी बता रहे हैं ये लोग। ये मुझे थोड़ा शर्म आती है, अपने आप को ज्ञानी बता के दूसरों को अज्ञानी बताना गलत है ये। आप अज्ञानी सर बता किसको रहे हैं? सर अज्ञानी है हमारा इंडिया का, हमारा इंडिया का दुनिया के लिए क्या योगदान है, हमारे पास क्या है? हम अज्ञान में डूबे हैं, कोई आस्था में उनको लगाए रख रहे हैं। आप हमारे वैज्ञानिक चांद पे जाके खोज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं ज्ञान में डूबे हुए लोग। हाल ही में अभी यूपी में अतीक अहमद के ऊपर फैसला आया, सर बोल रहे हैं कि वहाँ पे भी पक्षपात हुआ है। अरे अतीक अहमद में एक मिनट सुनिए, कर्मों का फल भुगता है उन्होंने, इनको पक्षपात नजर आ रहा है तो इनकी आंखों में जैसे द्रास की पट्टी बंधी हुई थी वैसे इनकी पट्टी बंधी है, वैसे इनकी पट्टी बंधी हुई है। इनको सच और गलत नजर नहीं आता। जिनके परिवार के मारे गए हैं, जिनके परिवार को मारे गए हैं और वो व्यक्ति रास्ते में आते गाड़ी रुकती है, हमेशा ये कहते गाड़ी पलटेगी, गाड़ी पलटी, खौफ का एक साया है। पूरा परिवार कह रहा है कि उसको बचाने के लिए, बस तुम्हें शर्म नहीं आती परिवार को? मैं मुंह पे कह रहा हूँ, आज मैं मर्यादा से अलग बोल रहा हूँ। जब किसी के मारे जाते हैं परिवार के, तब तुम नहीं कहते ये क्या किया, क्यों किया, और अपने परिवार के गुण गाते हैं। तो ये ऐसा किसी के परिवार के साथ घटना नहीं घटनी चाहिए। उमेश पाल के परिवार की सजा, फांसी की सजा होनी चाहिए थी। फांसी की सजा, ये उम्र हो गई, हम आगे फांसी की सजा की मांग करेंगे, फांसी की सजा मांग करेंगे। इस पे उमेश पाल का परिवार भी ये बोल रहा है कि उनको इनका खात्मा करना जरूरी है, वरना ये पैसे के दम पे दोबारा ऐसा कुछ कर सकते हैं। एक परिवार लूट गया है, एक परिवार है जो खत्म सा हो गया है ना, उसके आगे पीछे कोई कमाने वाला है, कोई सहारा नहीं है, तो भाई वो तो कहेगा ना जिसका परिवार से लोग जाता है, और जिनके परिवार से नहीं गए हैं वो तो कहेंगे न्याय हुआ है, न्याय नहीं हुआ। ये सब आप क्या मानते हैं, न्याय अन्याय? देखिए, कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, कोर्ट के विरुद्ध हम नहीं जा सकते, उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। उन्होंने अच्छा ही निर्णय लिया है और ऐसे निर्णय लेते रहेंगे तो ऐसे यूपी के नेता भी और जो इनको पालते हैं और वो लोग जो साथ देते हैं, ये भी अंदर जाएंगे। क्या कहेंगे सर आप इस मुद्दे? सर मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है कि आतिक अहमद के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। फिर भी मैं यह फिर से बात दोहराऊंगा कि अगर वो सही में गुनहगार है तो गुनहगार को सज़ा मिलनी चाहिए। पर आज तक हमने आज तक देखा है कि गुनाह जो होता है, जो गुनहगार ठहराया जाता है, तो सही तरीके से उनको न्याय नहीं मिलता, ये होता है। तो यहाँ पहले का है 17 साल पहले का है। अब वही एक महीना पहले उसका मर्डर हो गया उसी बंदे का। अगर पहले ये कार्रवाई हुई थी शायद उसका मर्डर नहीं होता, है कि नहीं? अगर वो जिंदा है तो फिर नए नए मतलब मर्डर, खून खराबे होते रहेंगे, इसलिए फांसी हो तो बेहतर है। खैर, ये जब से केस हुआ था तब से हमारे अखिलेश जी सत्ता में बने हुए थे,
तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने जानबूझ के इस चीज को छुपा के रखा, कोई कार्रवाई नहीं की और अभी योगी के आने के बाद ही कार्रवाई? वो जो क्रिमिनल होते हैं ना, वो अगर राजनीति में आते हैं तो अपने बचाव के लिए आते हैं। अब पार्टियां क्या होती हैं, अपनी पार्टी बनाने के लिए लोगों को जोड़ बना लेते हैं, दोनों बातें रहती है। और इसलिए ना पार्टी है और ना अतीक है, दोनों बातें पीछे हैं और इनका क्राइम बढ़ता रहा। अब देखो 17 साल पहले का केस है, आज सजा हुई, अगर वही 1-2 महीना पहले हुआ होता शायद उसका मर्डर नहीं होता। तो अभी जो फैसला आया है आप उससे खुश हैं या नाखुश हैं? नहीं, फैसला अब वो किडनैपिंग का फैसला है, अब इसके मर्डर का भी फैसला हो जाए तो मुझे लगता है अगर मर्डर का फैसला होगा तो फांसी ही होगी। फांसी हो? हाँ, उम्मीद है मुझे, क्योंकि यार उनके वकील कह रहे हैं कि हम सजा से संतुष्ट नहीं है, हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। तो हाई कोर्ट तो इलाहाबाद ही है, सुप्रीम कोर्ट आ सकते आपको क्या लगता है न्यायालयों को अपना हाई कोर्ट में फैसला बदलने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, अब इस फैसले को तो नहीं बदलेंगे, मगर बाकी केस तो फैसले तो होंगे भी, तो उससे और निचोड़ मिल सकता है। अब जैसे अतीक अहमद का रिमांड हुआ, अब रिमांड पे हो सकता है इस मर्डर केस में और कुछ बात बने और अच्छा खराब कानून से बेहतर अब पता चलेगा। हाँ।